साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे नालंदा के राजगीर। प्रकाश पर्व के समापन समारोह में लिया हिस्सा। निर्माण कार्य का भी लिया जायजा। वित्त मंत्री ने कहा, राज्य को केंद्र से मिलेगी मदद। राज्य के साथ केंद्र के रिश्ते में आई नरमी। राज्य के विकास को लेकर सीएम तत्पर। तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। देश की संपत्ति बेचने का लगाया आरोप। कहा, बिहार में किसानों की स्थिति खराब। जामताड़ा के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल। डीसी ने किया निरीक्षण। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, उससे राज्य के साथ केंद्र के रिश्तों में मिठास आएगी। दरअसल विगत कुछ समय में जिस तरह से केंद्र के साथ राज्य के रिश्ते तल्ख रहे थे, उसमें नरमी आएगी और केंद्र राज्य को उसका पूरा हक देगी। जीएसटी बकाये से लेकर सीएम और केंद्रीय मंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर सफल बातचीत हुई है। हालांकि इस बीच रामेश्वर उरांव ने कहा कि अक्सर ये देखा गया है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ केंद्र सौतेला व्यवहार करती है, पर हमें उम्मीद है कि झारखंड के साथ ऐसा नहीं होगा। केंद्र राज्य को पूरा सहयोग करेगा। की स्थिति बनती जा रही थी हाल के महीने में, खास करके जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिलने के कारण, सेंट्रल टैक्सेशन का शेयर में कमी लाने के कारण और डीवीसी में एक तरफा कटौती करने कारण, फिर कोल ब्लॉक को लेकर भी जो तनाव बन रही थी, तो मेरे ख्याल है कि मुख्यमंत्री जी सबसे मिल रहे हैं और इस तनाव को कम कर रहे हैं। अगर सकारात्मक सहयोग रहेगा भारत सरकार का, तो हम थोड़े लड़ना चाहें। पिछली सरकार को बहुत मदद मिलती थी, लेकिन चूंकि हम गैर भाजपा पार्टी के हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हम लोगों को भारत सरकार उतनी मदद नहीं कर पा रही है। वो मदद तो नहीं कर पा रही है, उल्टा भी कर रही है कि हमारा एक तरफा कार्रवाई करके हमारी राशि कटवा दे रही है। तो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी के मिलने से दोनों पक्ष में तनाव की कमी आएगी और भारत सरकार हमारे साथ सहयोग करेगी, अधिक से अधिक राशि देगी, ताकि हम लोगों के, गरीब लोगों के, यहाँ गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का काम। बढ़ते हैं आगे, जहां तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की संपत्ति बेच रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि देश के किसान भिखारी बनकर रह जाएंगे। बिहार में किसानों की स्थिति खराब है। जिस जगह पर शिक्षक धरना दे रहे थे, उस धरना स्थल को भी खत्म कर दिया गया। वहीं विधायकों का मंदिर सदन होता है, उसको भी 2 दिन कराना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने इसको लेकर आवाज उठाई तो बजट सत्र 22 दिन का हुआ। तो बीजेपी पर आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव का कहना कि देश की संपत्ति बेचने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव का कहना कि एक दिन ऐसा आएगा कि देश का किसान भिखारी बन जाएगा। वहीं बिहार में किसानों की स्थिति बेहद खराब हो रही है। तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा है। वहीं बीजेपी सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर देश की संपत्ति बेचने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस जगह पर शिक्षक धरना दे रहे थे, उस धरना स्थल को भी खत्म कर दिया गया है। वहीं विधायकों का मंदिर सदन होता है, उसको भी 2 दिन कराना चाहती थी बीजेपी सरकार। को जानकारी होगी कि राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार रही लालू जी के समय या राबड़ी जी के समय, जो एमएसपी रेट से भी ऊपर जाकर के किसान जो है अनाज बेचने का काम करते थे। लेकिन आज बिहार जो है, धान की स्थिति, फसलों की स्थिति देख लीजिए।
अगर एमएसपी है 1850 रुपए तो उनको 700-800 रुपए में बेचना पड़ रहा है, मजबूर है। स्थिति पूरे देश में भयावह है और लगातार भाजपा की सरकार जो है देश की संपत्तियों को बिकवाने का काम कर रही है। इसी तरीके का इनका सरकार आगे चलता रहेगा तो किसान मजदूर नहीं बल्कि भिखारी बन जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि कृषि बिल के विरोध में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाएंगे। कर्पूरी जयंती से लेकर एक सप्ताह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिससे किसान जागरूक होंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि साल 2006 में नीतीश कुमार ने बाजार समिति को बंद कर दिया था। एमएसपी को लेकर 24 जनवरी से 30 जनवरी तक विरोध प्रदर्शन करें। इसमें महागठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। वहीं बिहार में किसान दिन पर दिन मजदूर होते जा रहे हैं। किसानों की स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन किसानों को लेकर पंचायत स्तर तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी को एक बार फिर से घेरा है। उनका कहना कि कृषि बिल के विरोध में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, वहीं जिससे किसान जागरूक होंगे। साल 2006 में नीतीश कुमार ने बाजार समिति को बंद कर दिया था, ऐसा कहना तेजस्वी यादव का। सब लोगों का लगातार जो है कार्यक्रम भी तय हो चुका है। 24 से 30 तारीख तक पूरा एक सप्ताह किसान जागरूक सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। 30 तारीख को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। लेकिन नीतीश जी की पार्टी ने सबसे पहला जो हमला किसानों पे किया वो 2006 में किया था, बिहार के किसानों पर। और लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी इस बिल का समर्थन उन लोगों ने किया। उनके लोग कोई इधर बयान करते हैं, कोई उधर बयान करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इन्होंने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया। तो आज हम लोग सब लोग इसीलिए जुटे हुए थे, इसीलिए बैठक थी कि हम लोगों का जो कार्यक्रम जो होने वाला है वो एक अद्भुत कार्यक्रम होगा। बढ़ते आगे, जहां तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनको कार्यकर्ताओं और पार्टी के विधायकों से मिलने से रोका जा रहा है। वहीं सचिवालय थाने की पुलिस सिर्फ राबड़ी देवी के आवास के बाहर गश्ती करती रहती है। क्या मेरे आवास के सामने ही अपराध हो रहा है? जिले में पुलिस क्यों नहीं गश्ती कर रही है? तेजस्वी यादव ने कहा कि सुरक्षा और आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की लिस्ट मांगी गई है। क्या हमारे सुरक्षा कर्मियों से सीएम को खतरा है? इतने दिन से हम लोग रह रहे थे, आज तक तो उनको कोई परेशानी नहीं हुई। दिन भर सचिवालय थाने की पुलिस आवास के सामने गश्ती करती रहती है। जिन लोगों की बात सरकार नहीं सुन रही है तो वो मिलने के लिए मेरे पास आएंगे ही। इसको लेकर भी सरकार को परेशानी हो रही है। तो तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार पुलिस परेशान कर रही है। इस दौरान कार्यकर्ता और पार्टी के विधायकों से मिलने से उन्हें रोका जा रहा है। वहीं सचिवालय थाने की पुलिस सिर्फ राबड़ी देवी के आवास के बाहर ही गश्ती करती है। करो, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं जब कोई आम व्यक्ति, आम जनता, नौकरशाहों को अगर फोन करके कोई चीज का जानकारी लेना चाहता है और इनके अधिकारी तो नियम का उल्लंघन इस प्रकार से उखाड़ रहे हैं। अब बताइए, जो घटना स्थल है गर्दनी बाग, वहां बैठने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में भी जंतर मंतर है, 24 घंटे वहां धरना लोग देते हैं, अनिश्चित काल तक लोग बैठे रहते हैं। और यहाँ स्थिति देख लीजिए, पहले तो हड़ताली चौक हुआ करता था, उधर फिर आपको नाले के पास फेंक दिया गया, अब वहां भी लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा। तो डेमोक्रेसी है कि नहीं है, लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र में अपनी आवाज को लोग कहाँ उठाएंगे? एक तो आप धांधली करा रहे हैं, करप्शन बढ़ा रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, लिस्ट तैयार हो रहा है, इसलिए नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। जो आरटीपी टैक्स देगा उसका लिस्ट में नाम आएगा।
बढ़ते हैं आगे और अब बात नालंदा की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह के 354वें जन्मदिवस के मौके पर राजगीर गुरुद्वारा में मनाया गया वहीं प्रकाश पर्व समारोह में समापन में हिस्सा लिया। साथ ही चल रही शीत कुंड मखदूम कुंड के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले कुंड का जायजा लेने के बाद कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कुंड का भी जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी देखी गई और सड़क मार्ग पर जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह के 354वें जन्मदिवस के मौके पर गुरुद्वारे में मनाए जा रहे प्रकाश पर्व के समापन समारोह में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इसी के साथ मुख्यमंत्री शीतल कुंड मखदूम कुंड के निर्माण कार्यों का जायजा लेने भी पहुंचे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कुंड का जायजा लेने के बाद कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो मुख्यमंत्री नालंदा के राजगीर पहुंचे थे, जहां प्रकाश पर्व के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह के 354वें जन्मदिवस के मौके पर राजगीर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में मनाए जा रहे प्रकाश पर्व समापन समारोह में हिस्सा लिया। बढ़ते हैं आगे, जहां हेमंत सरकार के 1 साल की उपलब्धि सरकार के लोग ही गिना नहीं पा रहे। इससे जनता खुद समझ रही है कि मौजूदा राज्य सरकार ने अब तक कितना काम किया है। दरअसल बीजेपी विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कोडरमा में बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव के आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी वहां मौजूद रहीं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार में महिला उत्पीड़न दुष्कर्म के मामले बेलगाम हो गए हैं। साथ ही थाने से लेकर ब्लॉक तक बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। पाएंगे भी कौन सा विभाग में उन्होंने अच्छा काम किया, जो खुद भी वो नहीं बता पाते। हमारी तो आप छोड़ दीजिए, अगर उनके लोगों से भी अगर आप पूछेंगे कि उन्होंने इन 1 वर्षों में कौन सा काम किया, तो शायद उन लोगों के पास भी कोई उत्तर नहीं। हमने तो कहा कि सरकार का जो पहला कर्तव्य होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना, कानून व्यवस्था को ठीक करना, ताकि आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, मां बहनें सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। लेकिन आज इस प्रदेश में चारों तरफ असुरक्षा की भावना, खास करके महिलाओं के ऊपर जो 1 साल से लगभग ये 1700 ऐसे दुष्कर्म की घटनाएं हुई और उनमें भी सबसे अधिक आदिवासी महिलाएं थी, दलित महिलाएं थी, कमजोर तबके की महिलाएं थी। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था, उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर,
और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से MOU हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब बात खगड़िया की करेंगे, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं की मांग पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव खगड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं गलत तरह से अतिक्रमण हटाए जाने सहित कई बातों की जांच के संबंध में अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। वहीं उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में लोकतंत्र को हैक करके सरकार का गठन किया गया है, जो आज पूरा देश जान रहा है। वहीं चुनाव के बाद सूबे में कुछ पदाधिकारी के द्वारा आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हम इन सभी बातों को कानून सम्मत सभी प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। लोगों को परेशान करना गलत राजनीति की पहचान है। कोई भी न्यायिक जांच सही दिशा में होनी चाहिए। बेगुनाह को फंसाना गलत है। इस मौके पर आरजेडी के जिला अध्यक्ष कुमार रंजन, अलौली विधायक रामवृक्ष सदा, आरजेडी नेता दिगंबर तिवारी सहित आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कानून का अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारी भी कानून के दायरे में आएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिले के उन अधिकारियों का स्पष्ट तौर पर यह संदेश देना चाहता हूं कि कानून को कानून के तहत रहने दें, कानून से खिलवाड़ न करें। जिस पद को आप धारण कर रहे हैं कानून अनुपालन के लिए है, जबरन किसी को फंसाने के लिए नहीं है। जबरन फंसाने वाले पदाधिकारी भी अपने एक बार गिरबान में झांक ले, कानून उन्हें भी नहीं बख्शेगा। अपासदीपुर के मुखिया है जो भी लीगली फोरम हमारा होगा, जो कानून सम्मत होगा, हम सब प्लेटफॉर्म पर इन सभी चीजों को रखेंगे ही नहीं, बल्कि अंतिम दम तक सत्य को हम हर हाल में जीतता हुआ देखना चाहेंगे। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां अलग अलग राजनीतिक और किसान समर्थित संगठनों ने आम बागान से लेकर जिला मुख्यालय तक एक विशाल आक्रोश रैली निकाली, जो कि जिला मुख्यालय पर पहुंचकर धरने में तब्दील हो गई। वहीं आंदोलन के समर्थन में मौजूद जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने किसानों के धरने का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से अविलंब कृषि कानून 2020 को वापस लेना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। वहीं किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे किसान नेता भगवान सिंह ने कृषि कानून को वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। यह काम हमारे किसान करते हैं।
और किसानों का जो मांग है, जो सारा उन लोगों ने जो बनाया, उस पर 3 कानून ऐसा है जो किसान का विरोध में है। तो ये किसान के विरोध में जो कानून है, ये जो प्रधानमंत्री देश का जो बैठे हैं, जनता के बदौलत बैठे हैं। अडानी और अंबानी के बदौलत प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। हमारे भारत सरकार के मुखिया को जरा से भी आंखों में आंसू नहीं है। ऐसा काला कानून बना के क्या फायदा? अभी भी समय है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि को छोड़कर किसानों का जो मांग है उसको पूरा करें। बढ़ते आगे, जहां एक शख्स ऐसा भी है जो पूरे देश में 200 गांव को अब तक अंधविश्वास से मुक्त करवा चुका है। ये शख्स है मधुबनी का मंटू, जो समाज के कई वर्गों की आंखें खोल चुका है, जो देश के हर राज्य में समाज को जागरूक करने का काम करता है और तंत्र मंत्र के जाल में पाखंडी बाबाओं के चंगुल में फंसे लोगों से सच का सामना करवाता है। क्या है मंटू कुमार की कलाकृति, देखिए इस रिपोर्ट में। मधुबनी का जेपी कॉलोनी का रहने वाला ये शख्स है मंटू कुमार, जिसने समाज के लोगों को अंधविश्वास से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया है और इस नेक काम के लिए मंटू डीएम से लेकर राष्ट्रपति तक सभी से अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वहीं जब साधना प्लस की टीम मंटू से मिलने पहुंची तो टीम ने अपने कैमरे में कैद किया मंटू का हुनर। मंटू ने अपनी कलाकृतियों से दिखाया कि समाज में अंधविश्वास फैलता कैसे है। इस कलाकृति के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे त्रिशूल जीव के पार हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दरअसल मंटू समाज से अंधविश्वास को खत्म करने के लिए इस तरह की कलाकृति दिखा रहा है। अंधविश्वास को खत्म करने के लिए मंटू देश के हर वर्ग को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जादू टोना और तंत्र मंत्र जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये सब पाखंडी बाबाओं के द्वारा फैलाया गया मात्र एक भ्रम है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे आजकल देखे जा रहे हैं कि बहुत सारे पेपर, मैगजीन, मीडिया, न्यूज चैनल पे देखते हैं कि दिव्य यंत्र माने जब हम टीवी खोलते हैं तो उसमें श्री यंत्र के बारे में देखते हैं कि 21 रुपया में श्री यंत्र अगर खरीद लेते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज खरीद के वो ठगे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। वो सिर्फ उसमें एक ट्रिक्स होता है जिसके हम लोग जगह जगह जाके भंडा फोड़ते हैं कि इसमें कोई शक्ति है। अगर शक्ति होती बाबा में तो इतनी बड़ी बहुत बड़ी महामारी कोरोना से लोग जूझ रहे थे, पूरा देश क्या पूरा विश्व जूझ रहा था, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं कर पाया। अगर कोई बाबा में अगर इस तरह की शक्ति थी तो क्यों नहीं कोरोना महामारी को दूर कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि बीपीएससी परीक्षा में भी मंटू कुमार के नाम का सवाल बना हुआ है। बता दें कि बीपीएससी परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा ऐसा युवक है जो अंधविश्वास को लेकर समाज को जागरूक करता है। वही समाज को सुधारने निकले मंटू कुमार 2 भाई हैं, जिनके पिता का 10 साल पहले निधन हो चुका है। वही मंटू की मां अपने बेटे के इस नेक काम से बेहद खुश होती है, क्योंकि मंटू के क्रियाकलापों की वजह से मधुबनी चारों तरफ चर्चाओं में है। आपका लड़का जो है बड़ी पूरे देश भर में अंधविश्वास खत्म करने का पहल किया है। हाँ, सो तो एकदम कर दिया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो ईश्वर से मांग इतने कहते हैं, जैसे ही मेरा बेटा है वैसे ही सभी के पुत्र बनिया रहे, इसलिए इससे बढ़कर पूर्ण। और क्या मैसेज दीजिएगा कि ऐसे करना चाहिए लोगों को? हाँ, करना चाहिए लोग के। जिस तरह से समाज को जेल में बैठे तमाम बाबाओं ने अंधविश्वास के चलते कटघरे में खड़ा किया है, वही अब मंटू निकल पड़ा है देश की जनता में जागरूकता फैलाने। और यही वजह है कि डीएम से लेकर सीएम तक सभी ने मंटू का सम्मान किया है। इतना ही नहीं, मंटू के इस नेक काम के लिए उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी अवार्ड से सम्मानित किया है। साधना प्लस न्यूज के लिए मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे और अब बात पूर्णिया की करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मखाना की ब्रांडिंग की बात कही थी। जल्द ही बिहार के मखाना उत्पादकों का ये सपना पूरा होने वाला है। बता दें कि पूर्णिया पहुंचे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति राजेंद्र सोहान ने
सोहाने ने कहा कि उन लोगों ने मखाना के जीआई के लिए अप्लाई किया है। जल्द ही सभी प्रक्रिया पूरी कर जर्नल में यह प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा वे पटना में मखाना पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी बिहार में मखाना का पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान बाद उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि कुछ दिनों बाद बिहार में ही मखाना प्रोसेसिंग का काम शुरू हो जाएगा। इससे मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के मखाना उत्पादक 8 जिलों के किसानों को काफी फायदा होगा। वहीं कुलपति आर.के. सोहाने ने पूर्णिया के भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज में आयोजित 5 दिवसीय मखाना प्रशिक्षण कार्यक्रम में मखाना उत्पादक किसानों को प्रमाण पत्र दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, उन्होंने उसमें भी नाम लिया कि मखाना बिहार की पहचान है। और विशेषकर हमारा पूर्णिया कमिश्नरी है और दरभंगा कमिश्नरी है, ये अपनी एक अलग महत्व रखता है। और इसीलिए हम लोगों ने एक बहुत ही महती योजना शुरू की है। एक हमारे जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हम लोग पहले से बायोटेक किसान हब योजना के अंतर्गत मखाना को बढ़ावा दे रहे थे। और हम लोगों ने उसमें ये भी प्रयास किया था कि हमारे जो ग्रोवर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो। और दूसरा फिर हम लोगों ने उसके बीच में हमारे लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट थे 3, तो फिर हम लोगों ने बिहार सरकार को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मखाना विकास योजना के तहत एक परियोजना दी। टंडवा एनटीपीसी प्लांट क्षेत्र में कार्य कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टोर रूम के बगल में रखे स्क्रैप में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ये आग बेकाबू हो गई, जिससे प्लांट क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो टंडवा एनटीपीसी प्लांट क्षेत्र में कार्य कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टोर रूम के बगल में रखे स्क्रैप में अचानक आग लग गई। बढ़ते आगे, जहां सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के सैनिक कंपनी में कार्यरत असंगठित मजदूरों ने पिपरवार जीएम ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। वहीं इस संबंध में असंगठित मजदूरों ने बताया कि समय पर वेतन, 8 घंटा ड्यूटी और बकाया बोनस की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।